लकी डियर स्टेज का वो रोशन सितारा जिसकी मज़ाहिया अदाकारी ने हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी, आज हमारे दरमियान नहीं रहा। उनकी मौत की खबर सुनकर सिर्फ उनके मद्दाह नहीं बल्कि फनकार बरादरी भी गहरे सदमे में डूब गई। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल फनकार, एक शौहर, एक बाप और एक ऐसा इंसान थे जिसने जिंदगी की तल्ख हकीकतों का डट कर सामना किया। उनकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को बहुत कम लोग समझ सके। वो जिंदगी पर दूसरों को हंसाते रहे लेकिन खुद अपने अंदर एक खामोश अजियतनाक जिदोजहद लिए जिए। उनके जाने के बाद सिर्फ खाली स्टेज नहीं बचा बल्कि उनके बच्चों और बीवियों की जिंदगी भी वीरान हो गई। आइए आपको बताते हैं कि लकी डियर के बच्चे आजकल किस हाल में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लकी डियर की पहली शादी 1980 की दहाई के वस्त में हुई। ये शादी उनके खानदान की मर्जी से तय पाई थी। उनकी बीवी उनकी करीबी रिश्तेदार और लाहौर की रिहायशी थी। ये वो दौर था जब लकी डियर ने फन की दुनिया में कदम नहीं रखा था। वो उस वक्त गधा गाड़ी चलाकर अपने अहले खाना का पेट पालते थे। एक सादा मेहनती इंसान की हैसियत से उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरपूर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शादी की, अपनी बीवी के साथ मिलकर जिंदगी की गाड़ी खींचने लगे। इस रिश्ते से लकी डियर के 3 बच्चे हुए जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब ख्वाब अभी शुरू हुए थे और हकीकतों ने अभी पूरी शिद्दत से चोट नहीं पहुंचाई थी। लकी डियर का बड़ा बेटा जो कभी कोचुआन था, बाद में जिंदगी की मुश्किलात का शिकार होकर नशे की दलदल में जा गिरा। कई बरसों तक बेरोजगारी से भटकता रहा। जब कुछ संभला तो प्राइवेट गाड़ी चलाकर राइड सर्विसेज के जरिए रोजी कमाने लगा, लेकिन बाप की बीमारी के दौरान वो दोबारा काम छोड़ बैठा। उसकी नजरें उस इमदाद पर लग गईं जो लकी डियर को बीमारी में मिली थी। वो अक्सर कहता, अब्बा अगर आप मुझे गाड़ी ले दें तो मैं कमाऊंगा, आपका ख्याल भी रखूंगा। लेकिन वो वादा सिर्फ वादा ही रहा। ना गाड़ी आई, ना कमाई हुई, ना देखभाल हुई। आखिरकार लकी डियर इस दुनिया से चुपचाप चले गए और वो बेटा जिससे सहारा बनना था बोझ बन गया। लकी डियर की पहली बीवी से उनकी 2 बेटियां भी थीं जो आज शादीशुदा हैं। उनकी शादियां आम घरानों में हुई लेकिन दोनों ही तंगदस्ती, महरूमी और अजवाजी मसाइल की जिंदगी गुजार रही हैं। वो खवातीन जो कभी बाप की मोहब्बत में पली थीं आज अपने घरों में मर्दों की बेतवज्जही, माली मुश्किलात और बच्चों की परवरिश के बोझ तले दबी हैं। लकी डियर की ये बेटियां आज भी अपनी जिंदगी में सुकून तलाश कर रही हैं जो शायद उन्हें कभी मिला ही नहीं। लकी डियर की दूसरी शादी एक थिएटर आर्टिस्ट सोनिया नामी खातून से हुई। ये शादी उनकी पसंद की थी और सोनिया भी उनकी रिश्तेदार थी। दोनों की कुर्बतें थिएटर में काम के दौरान बढ़ी और जल्द ही मोहब्बत ने शादी की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन ये शादी भी लकी डियर के लिए खुशियों का पैगाम न बन सकी। सोनिया के साथ जिंदगी शुरू तो हुई लेकिन इसके साथ मसाइल भी बढ़ते चले गए। इस रिश्ते से उनके 2 बच्चे हुए, एक 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा। ये नन्हे मासूम लकी डियर की जिंदगी का आखिरी सहारा थे। वो रोशनी के 2 जुगनू जिन्हें देखकर वो हर दुख भूल जाते थे, मगर मौत ने उन बच्चों को वक्त से पहले यतीमी का जायका चखा दिया। लकी डियर की बेवा सोनिया आज भी स्टेज पर काम कर रही है। वो अपने दोनों बच्चों को संवारने की कोशिश कर रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन अखराजात, जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल का खौफ हर वक्त इस माँ के कंधों पर सवार है। लकी डियर की मौत ने सोनिया को तनहा कर दिया और अब वही थिएटर जहां कभी मोहब्बत परवान चढ़ी थी रोजी का जरिया बन चुका। कई लोग कहते हैं कि लकी डियर की जिंदगी की ये हालत उनकी अय्याशियों की वजह से हुई, लेकिन हकीकत ये कि वो एक सादा मेहनतकश लेकिन हालात के मारे शख्स थे जिन्होंने हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश की। खुद की परेशानियां छुपाकर उन पर इल्जाम लगाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी का दूसरा रुख कभी देखा ही नहीं। उस स्टेज पर जोक कहने वाला शख्स हकीकत में अपने बच्चों की रोटी के लिए तड़पता था। उनका हर कहका एक दुख को छुपाने की कोशिश थी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर कामयाब चेहरे के पीछे जख्मी दिल हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी एक नहीं बल्कि कई शादियां हुई। कुछ शादियां सामने आई हैं, कुछ को खुफिया रखा जाता है। बाज़ औक़ात उनके करीबी लोग या साबिक मुरीद इन बातों को जाहिर करते हैं, लेकिन तब तक वो बातें या तो दबा दी जाती हैं या अफवाह कहकर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। असल मसला ये है कि अवाम रूहानी लिबादे में लिपटी हर बात को सच मान लेती है। इन शख्सियात से सवाल करना तो जैसे जुर्म समझा जाता है। यही वजह है कि अगर वो कुछ छुपाएं भी तो अक्सर उनसे बाज पुर्स नहीं होती। शादी जैसे मामलात में जब कोई पीर अपनी असल जिंदगी को पर्दे में रखता है और खुद को मासूम जाहिर करता है तो उस पर शकूक व शुबहात पैदा होना फितरी बात है। लकी डियर की मौत तमाशा बन गई और ये तमाशा एक हकीकत की तरह सामने आया। उनकी वफात पर बनने वाली खबरों ने उन्हें एक जज्बाती मौजू बना दिया, मगर वो जज्बात उस वक्त कहाँ थे जब वो हयात था। मीडिया जिसने उनके फन को प्रमोट करने की बजाय उनकी मौत से रेटिंग बना, उनकी जिंदगी में खामोश रहा। उनका जिस्म खाकी कब्रिस्तान मुट्ठी भर लोगों की मौजूदगी में ले जाया गया और उनके लोगों की आंखों में एक सवाल था, क्या हम बाकी एक फनकार कौम हैं? क्या हम अपनी सकाफत, अपने हुनरमंद, अपने मजाह निगार, अपने सच्चे फनकारों को कदर देते हैं या सिर्फ हम उस वक्त जागते हैं जब वो चले जाते हैं? कब्रिस्तान में वो लम्हा किसी बड़े इज्तिमा का मंजर पेश ना कर सका, ना हुजूम, ना बैनर, ना अकीदत, सिर्फ मट्टी, खामोश और चंद आंसू। ये वो सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अजीम फनकार जो अपनी जिंदगी में सबके लिए रोशनी था, खुद अंधेरे में दफन हो गया। लकी डियर की मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं बल्कि अलमिया थी। एक सबक था, एक सवाल था, क्या हम जिंदा लोगों की कदर करना सीखेंगे या सिर्फ उनकी मौत पर
जज्बाती तबसरे करेंगे? क्या हम फनकारों को जीते जी इज्जत देंगे या उन्हें भी लकी डियर की तरह तनहा छोड़ेंगे? ये सवाल आज भी हमारे सामने और इसका जवाब हम सबको देना है। ये भी सच है कि हर शख्स ऐसा नहीं होता। कुछ लोग वाकई सच्चे और बामल होते हैं, लेकिन जब चंद लोग अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे निजाम पर सवाल उठा देते हैं। ये हर फनकार की कहानी है जो हमारे मुआशरे में तफरीह का जरिया तो बन जाता है, मगर इंसान नहीं समझा जाता। हमें सोचना होगा, क्या हम फनकारों को सिर्फ स्टेज पर तालियां बजाने के काबिल समझते हैं? क्या हम उनके लिए वो निजाम, वो सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो उनके मुश्किल वक्त में उनका सहारा बन सके? क्या हम इस रविश को बदलेंगे कि फनकार सिर्फ मरने के बाद खबरों में आता है? क्या लकी डियर तक वाकई उनकी मदद पहुंच सकी? क्या लकी डियर की इमदाद का उसे कोई फायदा हो सका? लकी डियर का लावारिस जिस्म सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं, ये फन और फनकारों के लिए हमारा रवैया, हमारी गफलत और हमारी बेरुखी का नोहा है। अगर आज भी हमने सबक ना सीखा तो कल और भी लकी डियर होंगे और हम सिर्फ दुख की पोस्टें लगाते रहेंगे, ताजियत करते रहेंगे। लकी डियर का नाम स्टेज की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो उन फनकारों में से थे जो फन को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि मिशन समझते थे। वो मिशन जिसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना था, चाहे खुद का दिल कितना ही बोझल क्यों ना हो, चाहे अपनी जिंदगी कितनी ही उलझनों में क्यों ना घिरी हो। लकी डियर ने हजारों स्टेज ड्रामों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने दर्जनों मजाहिया किरदारों को जिंदगी दी और उन किरदारों के जरिए ऐसी ऐसी बातें कह गए जो शायद किसी संजीदा खतीब से भी ना कही जाती। उनके मुकालमे, उनका लहजा, उनका चेहरा, सब कुछ नाजरीन के दिल में घर कर जाता। वो जहाँ भी होते लोग बेसाख्ता हंस पड़ते, मगर अफसोस वो खुद अक्सर अंदर से टूटे होते। ये हमारे मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी है कि जिन फनकारों ने अपनी ज़िंदगी लोगों की तफरीह के लिए वक्फ कर दी, उनके अपने आखिरी दिन इंतहाई अजियत में गुजरे। लकी डियर भी उन्हीं मजलूम फनकारों में एक उदास तस्वीर बनकर रुखसत हो गए। एक ऐसा फनकार जो स्टेज का बादशाह था, आखिरकार दबा के पैसे न होने की वजह से खामोशी से दुनिया से चला गया। वो जिन्होंने हजारों लोगों को हंसाने का फर्ज निभाया, खुद कसम पुरसी और उधार के सहारे जीते रहे। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी भी दूसरों की मदद की मोहताज थी। वो कई सालों से स्टेज से दूर थे। बीमारी और लाचारी ने उनके कदम रोक दिए, मगर अंदर का फनकार आखिरी दम तक जिंदा रहा। वो काम करना चाहते थे, मगर स्टेज वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। जिन लोगों के लिए वो एक वक्त में जरूरी थे, वही लोग उनके लिए गैर जरूरी बन गए। शायकीन, साथी, फनकार, इदारे सब खामोशी की चादर ओढ़ गए। ये सिर्फ फनकार की कहानी नहीं, पूरे निजाम पर सवालिया निशान है। हम कब तक ऐसे फनकारों को सिर्फ उनके मरने के बाद याद करते रहेंगे? कब तक उनके लिए ताजियती पोस्टें, मगर जीते जी बेअतनाई? लकी डियर जैसे फनकार हमारी तहजीब, कल्चर और इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा होते हैं, मगर उन्हें हम जीते जी वो इज्जत, मकाम, सहारा देने से कासिर रहते हैं जिनके वो हकीकी तौर पर मुस्तहिक होते हैं। आज जब लकी डियर हम में नहीं रहे तो हमें सिर्फ उनके फन पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी महरूमी पर शर्मिंदा होना चाहिए। उनका जाना हमें याद दिलाता है कि फनकार को सिर्फ स्टेज पर नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देने की ज़रूरत होती है। अल्लाह लकी डियर को गरीक़ रहमत करे और हमें ये शऊर दे कि हम जिंदा फनकारों की भी वही कदर करें जो हम मरने के बाद करते हैं। दुआ है कि उनकी मगफिरत हो, उनका नाम हमेशा इज्जत और मोहब्बत से लिया जाए। आमीन।